हेलो बेटा, कंटिन्यू करते हैं ट्रायंगल्स को। ट्रायंगल्स में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। उसी के हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे और थ्योरम पढ़ ली थी। अब हम करते हैं 6.4 को कंटिन्यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यानी 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, तो मान लेते हैं लेट ABC is similar to triangle PQR। ये गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये गिवन है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है। तो हमने बेटा जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर। अब बेटा गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देयरफॉर ये क्या बन जाएगा? कैंसिल आउट। तो क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर, ठीक है। जब बेटा इनको कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग इंडिविजुअली वी विल गेट AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। तो क्या आ गया? सारी साइड्स इक्वल हैं। इफ ऑल साइड्स इक्वल देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। खत्म बात बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल है ABC, DEF उनके मिड पॉइंट है। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड ये हो गया F। तो बेटा इनको ज्वाइन करेंगे तो ये बन गया ट्रायंगल। तो गिवन क्या है? DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड AC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें प्रूव करना है बेटा, प्रूव नहीं, हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करना है द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन के साथ। तो सॉल्यूशन में हमने 9th थ्योरम क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, D एंड F मान लेते हैं, D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, देन DF is equal to half of BC and DF is parallel to BC by midpoint theorem, ठीक है बेटा।
तो डी एफ है वो हाफ है बी सी का, और डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो अब एक बार हम सीधा फाइंड कर लेते हैं, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो। तो क्या आएगा बेटा, ये डी एफ अपॉन में बी सी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल है सिमिलर। सिमिलर क्यों है ट्रायंगल? सिंस डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है बेटा, तो ये आ गया, तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। डी एफ क्या है? हाफ ऑफ बी सी, या फिर बी सी क्या है? ट्वाइस ऑफ डी एफ। तो ट्वाइस ऑफ डी एफ करेंगे तो ये आ गया 1:4। क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1:4। ठीक है, यानी अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया ए बी सी का 4 है तो ए डी एफ का एरिया 1 होगा। सिमिलरली बेटा फाइंड करेंगे हम तो क्या आएगा, अब की बार डी को लेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/4। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी इज इक्वल टू 1/4। एंड अब की बार अगर एंड सी से लेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ए इज इक्वल टू 1/4। तो यानी क्या पता चल रहा है कि अगर ए बी सी का एरिया 4 यूनिट्स है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, टोटल 4 है। तो ये कितना बचा? ये भी बचेगा 1, लेकिन वो करके दिखाना पड़ेगा। जैसे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ये प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो मैंने जब थ्योरम कराई थी तो उसमें मैंने बताया था क्या, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू the ratio of their corresponding square of ratio of their corresponding sides, corresponding medians, corresponding perpendiculars and corresponding perimeters। तो गिवन है बेटा दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो लेट ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। तो गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट कर लिया बेटा हमने, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ठीक है बेटा, तो सिंस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर बेटा दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या आएगा, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब हम लेंगे, अगर भाई ये गिवन है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या होगा? तो बेटा होगा ये ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। अब बी सी को क्या लिख सकता हूं मैं? बी सी को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ बी डी, क्योंकि ए डी मीडियन है तो डी हो गया मिड पॉइंट, एंड ट्वाइस ऑफ क्यू एम। तो बेटा यह आ गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। अब हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम क्या पता चला? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। प्रूव्ड, वो ऊपर प्रूव किया है अभी। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो बेटा क्या हो गया? रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन दिस, इसको इक्वेशन 1 2, पुट इक्वेशन 2 इन 1, तो क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया? ये ए डी अपॉन पी एम का स्क्वायर। यही प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो चाहे कुछ भी प्रूव करा ले, हमें सब में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। क्लियर है? आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? एक स्क्वायर है, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, वो कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड, किसी एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया बेटा ये, एंड अनदर ट्रायंगल ऑन इट्स डायगोनल, किसी डायगोनल पे बना दिया। तो मान लेते हैं बेटा ये एक डायगोनल है, इस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बना दिया। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, एंड ए बी एम इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन इट्स साइड। दूसरा, बी डी इज डायगोनल एंड बी डी एन इज ट्रायंगल ऑन इट्स डायगोनल। ठीक है, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, therefore लेंथ ऑफ
डायगोनल इज √2a। ठीक है बेटा, हमें क्या पता है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वी नो दैट all equilateral triangles are similar। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDN इज इक्वल टू, इसकी साइड है A, इसकी साइड है √2a का स्क्वायर। तो ये आ गया A² अपॉन 2a², यानी 1:2। यही फाइंड करना था। ठीक है बेटा, दूसरा क्या कर सकते हो, सीधा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अप्लाई कर दो। तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4a², इसका √3/4 और a की जगह √2। आंसर वही आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा ABC एक ट्रायंगल है, ये हो गया ABC। दूसरा ट्रायंगल है BDE, जहां पर D मिड पॉइंट है BC का। तो ये मान लेते ये हो गया D, ये हो गया BDE। ठीक है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। तो गिवन क्या है, ABC एंड BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर हमें तो पता ही है, जैसा कि ऊपर लिखा, वी नो दैट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देयरफॉर ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बेटा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, और क्या गिवन है, डी मिड पॉइंट है BC का। देयरफॉर BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, या फिर BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD। तो एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। देयरफॉर ABC में आ जाएगा BC और इसका आ जाएगा BD का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू पुट करेंगे 2BD, तो ये आ गया बेटा 2BD अपॉन BD का होल स्क्वायर, यानी कि 4:1। क्लियर है, और ये अच्छा MCQ है, इस तरह का MCQ पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है उसमें, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9, देन द एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन रेशियो। तो हमें क्या पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 क्या होगा, साइड ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन साइड ऑफ ट्रायंगल 2, इनका स्क्वायर। तो एरिया का रेशियो फाइंड करना है, साइड्स का रेशियो दे रखा है बेटा 4:9, तो 4:9 का स्क्वायर, यानी कि 16:81। खत्म बात। बेटा एक बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये स्क्वायर नंबर है तो ये एरिया की वैल्यू होगी। ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है बेटा, यहीं पे हमारी 6.4 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.5 स्टार्ट करेंगे।